नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 चार्जेस हैं और किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं और किसी एक वर्टेक्स पे जो चार्ज है उस पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। कोई एक वर्टेक्स ले सकते हैं। लेट अगर हम इस वर्टेक्स पे नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जेस के नेचर सेम लिए गए हैं। पॉजिटिव 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 चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल। उसके अकॉर्डिंग एक चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कुछ इस तरीके का रिपल्सिव फोर्स आएगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ पे फोर्स कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड गिवन होगा। लेट दिस इज ए साइड लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और हमें नेट फोर्स ऑन क्यू फाइंड आउट करना है। मतलब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू देखें हम तो वेरी सिंपली वी कैन राइट फोर्स एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई a square and another force will be also k q square by a square। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और इनके बीच के एंगल की बात करें तो क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री एंड हेंस दिस एंगल विल बी आल्सो 60 डिग्री। वेक्टर एडिशन में एक बहुत बेसिक सा रिजल्ट है जो आपको याद भी रखना चाहिए कि अगर कोई भी दो फोर्सेस हैं और इनके बीच में एंगल कोई भी दो फोर्स, लेट दिस फोर्सेज आर एफ एंड एफ एंड इनके बीच में एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट इज एफ रूट थ्री। अगर यही 60 की जगह 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट आता है एफ रूट टू। सो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी एफ, नेट रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।